हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आने रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त में आपके पार्टनर जो हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपके कार्ड शफल करती हूँ और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। हम्म 1 ओल्ड स्कूल, पैराडाइज, द स्नेक। ओके। ग्राउंडिंग, wedding rings, coffee cup, glowing kiss, not today, camera, and love call. Addiction. ओके, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक एनर्जी फील हुई है, जैसे यहाँ पर ना एनर्जी ब्लॉक की एनर्जी है। जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो उन्हें कॉल करने वाले हैं, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। सो काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की उनके पास कॉल आ सकती है बातचीत के लिए। दूसरा ना, यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि एनर्जी ब्लॉक हो रहा है। एनर्जी ब्लॉक का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आप फॉर एग्जांपल आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड मैनिफेस्ट करते करते सडनली ना जैसे आपका मन उचाट हो जाता है। ठीक है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी कनेक्ट हुई, फिर आपका मन उचाट हो गया, फिर आपको ऐसा फील होगा कि एनर्जी कनेक्ट हुई, फिर उचाट सा मन हो गया। ये लगातार मुझे इस रीडिंग में मैसेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्नेक की एनर्जी आ रही है। जैसे एक इंसान ना बाउंड्री सेट करने की कोशिश कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और जो दूसरा इंसान है वो एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कोई इंसान आपकी तरफ जब ऊर्जा भेजता है तो आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर सोचने लगते हो, स्पेशली तब जब यहाँ पर सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन आप यहाँ से बाउंड्री सेट करना चाहते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप भी यहाँ से कोई एनर्जी, अच्छी एनर्जी भेजते हो, लविंग वाइफ, एंड वहाँ से उनकी भी एनर्जी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। तो ऐसे में एनर्जी कॉर्ड जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर दूसरा एनर्जी ब्लॉक इस तरीके से, एक तो होता है एनर्जी ब्लॉक आप में से ही कोई कर रहा है कि वो मना कर रहा है कि ये एनर्जी मेरे पास ना आए। ठीक है, मैं इस एनर्जी को कट ऑफ करता हूँ या करती हूँ, या एनर्जी कॉर्ड में कट करता हूँ या करती हूँ, वो एनर्जी कॉर्ड कट ही जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप दोनों का एनर्जी फिर एक दूसरे के पास नहीं जा पा, मतलब एनर्जी एक दूसरे के पास नहीं जाएगी। दूसरा होता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा एनर्जी ब्लॉक डाले। ठीक है, यहाँ पर वैसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई तीसरा जो है वो आपके कनेक्शन में एनर्जी ब्लॉक बनाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके जो पर्सन है वो आपसे मान लीजिए अच्छे से बात करना चाहते हैं, आपके जो हस्बैंड है, आपकी जो वाइफ है वो आपसे अच्छे से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ जो एनर्जी आ रही है या कोई नेगेटिव एनर्जी बीच में आई और उसने आपके पर्सन का मन उचाट कर दिया। उचाट करने का मतलब होता है ये अच्छा खासा आपके पर्सन का मूड बना था कि वो आपसे बात करेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे, आपके साथ एक कनेक्शन में जाएंगे, लेकिन सडनली उनको वो एनर्जी जैसे किसी ने बीच से ब्लॉक कर दी, और उसके बाद आपके पार्टनर का जो मन हो रहा था वो दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि वो वापस से क्रॉस रोड पे चले जाएंगे। जो हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, हम किसी रिचुअल की बात करते हैं, उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, जब हम किसी ब्लैक मैजिक की बात करते हैं ना कनेक्शन में कि दी उसका ब्लैक मैजिक, उसने मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया, या फिर उसने एवल आई है, या फिर जो लोग बात करते हैं कि कोई रिचुअल करा के कनेक्शन ब्रेक कर दिया, उसमें ऐसा ही होता है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो एनर्जी भेज रहे थे, लविंग एनर्जी, वो जो लव की एनर्जी थी आप दोनों को एक पतले से धागे से बांधे हुई थी, वो वहां पर किसी ने उस पर ब्लॉक लगा दिया, उस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। तो आपका भी मन नहीं होगा, यहाँ आपके पार्टनर, मतलब दोनों के मूड स्विंग्स हो जाएंगे। ठीक है, आपका भी मूड स्विंग हो जाएगा, उसका भी मूड स्विंग, आप भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे।
उनका भी कहीं न कहीं मन में ऐसा आएगा कि मुझे पहले उनका मन होगा कि आपसे बात करें, जब तक एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड है तब तक मन होगा बात करें, उसके बाद ना ऐसा मन हो जाए कि मुझे बात नहीं करनी है। तो ये होता है जब इंसान किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हो जाता है या फिर कोई रिचुअल करा के अलग किया जाए, उस केस में ऐसा ही होता है। जहाँ पर आप दोनों का जो दिमाग है उसको ही ना मतलब कहते हैं ना बुद्धि ही डिस्टर्ब कर देना, दिमाग ही डिस्टर्ब कर देना, कुछ वैसी एनर्जी है। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी ब्लॉक का एक पहला मैसेज मिला था जब मैंने कार्ड्स निकाले, तो मैंने आज उसको आपको एक्सप्लेन किया कि कुछ लोगों की एनर्जी में वो स्नेक वाली एनर्जी है, पार्टनर की कॉम्पिटिशन एंड एनर्जी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। जैसे लगता है कि मतलब कोई है, अगर मान लीजिए आपके कनेक्शन में नहीं चाहता है कि आपका कनेक्शन आगे जाए या कनेक्शन आगे बढ़े, तो ये एनर्जी ब्लॉक डालने का काम करते हैं। ऐसे केस में आपका जो पर्सन है पूरी तरीके से आपके साथ नो कांटेक्ट में चला जाएगा और कोई भी बात नहीं करेगा। एंड आप सडनली ये देखने वाले हो कि सडनली कोई इंसान आपको ब्लॉक कर दे रहा है हर जगह से। अभी आप आपकी अच्छी खासी दोस्ती थी, अभी तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एंड सडनली इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा शॉक्ड कर सकती हैं, लेकिन ये इस कारण से होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता लगाना पड़ता है पहले कि ये मतलब इसके कई रीज़न हो सकते हैं। कई बार डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से भी ऐसा होता है जब डिवाइन इंटरवेन करता है। हालाँकि मैंने ब्लैक मैजिक पर इससे पहले भी जब बताया था चीज़ें, और इसके पहले जब मैंने गाइड किया हुआ था तब मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी कि जो भी होता है अंत में डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है। तो अगर मतलब कोई ऐसी चीज़ होती भी है तो ये सब कारण बनते हैं, ब्लैक मैजिक, कोई दोष वगैरह, ये सब कारण बनते हैं। अंत में लिखा है वो, बेसिकली वो होता विधाना का विधान ही है, ठीक है। और जब उसका राइट टाइम होता है तो इस तरह की चीज़ें असर करना भी बंद कर देती हैं, या फिर कोई ना कोई इनका तोड़ मिल जाता, हल मिल जाते हैं, परमात्मा ने साइड लगा देते। ये सिर्फ उतने ही समय तक आपको कष्ट देंगी जब तक आपका ही कर्मा कुछ है जो आपके ऊपर पड़ा है, ये सब कारण बन गया। हाँ, तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा मतलब कहते हैं इन चीज़ों पे आप फ़ोकस नहीं करते, क्योंकि कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, जिसका जो कुछ बिगड़ा उसके कर्मा अनुसार ही बिगड़ा है। ये सिर्फ सारी चीज़ें सिर्फ कारण बन जाती हैं। ऐसी एनर्जी ब्लॉक का मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, बाउंड्रीज़ एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। मतलब जैसे आपके पर्सन भी अपसेट होते हैं, यहाँ पर आप भी अपसेट होते हो, लेकिन एक-दूसरे के साथ बाउंड्री सेट कर रखी है, आप दोनों बातचीत नहीं करते हो। ठीक है। और आपका अगर जैसे इसको कैसे समझा जाए, दी किसी ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा, मैं बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आप शायद कमेंट सेक्शन में पूछो कैसे पता चलेगा कि ये मेरा जो दिमाग है वो ब्लैक मैजिक की वजह से काम कर रहा है, या फिर ये रियल में ही है कुछ, मतलब ये एकदम रियल तरीके से जा रही है, फिर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप्स हुआ है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको स्ट्रॉन्ग मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, सडनली आपको बहुत कनेक्टिविटी फील हो रही है, सडनली आपका ऐसा दिमाग हो गया कि अब आपको आपका पार्टनर चाहिए नहीं, वो निकल जाए आपकी लाइफ से, सडनली आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो बिना बात के, और फिर आप बाउंड्री बनाकर भी अपसेट हो, खुश नहीं हो, ठीक है, या तो आप पूरी तरीके से खुश हो, फिर बाउंड्री बनाकर भी आप अपसेट हो, काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं हो, ठीक है, और फिर से आप एकदम से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करो, एकदम से आपने पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया, आपने यही कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए। ये 2-3 तरीके जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो और किस तरीके के रिएक्शंस आप दे रहे हो बिना बात के, इससे आप देख सकते हो कि ये कोई ब्लैक मैजिक का असर है। क्योंकि जब आपका एक्शन एक जैसा होता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप मिनट मिनट में एक्शंस को चेंज करते हो, ये सडनली आपको आपका पार्टनर बिल्कुल दुश्मन लग रहा है, फिर सडनली आपको बहुत ज़्यादा एक कनेक्टिविटी फील हो रही है, उस केस में आप ऐसा मान सकते हो कि शायद कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग है यहाँ पे। क्योंकि जब जब वो रिचुअल उस तरह की चीज़ें होंगी तब तक आप का जो माइंड है वो एक दूसरी दिशा में काम करेगा और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आप बिहेव करोगे, उल्टा सीधा आप बोलोगे, या फिर बहुत ज़्यादा। तो ये भी चीज़ें, यही सेम आप अपने पार्टनर पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का मैसेज आया पहला जो मैंने आपको यहाँ पर दिया। इसके अलावा ना जैसे मतलब यहाँ पर लव कॉल की एनर्जी, कुछ लोगों के पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ब्लॉक डालने की, जैसे एनर्जी ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यूनिवर्स से ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा आपको प्रोटेक्ट करे, आपको सिर्फ अपने लिए प्रोटेक्शन मांगनी है। ठीक है, परमात्मा से आप सिर्फ अपने लिए प्रोटेक्शन मांगे, ठीक है। क्यों आप अपने पार्टनर के लिए क्यों ना मांगे, क्योंकि उसका अगर कोई कर्मा है तो वो अपने आप कटेगा, यूनिवर्स अपने आप प्रोटेक्ट करता है जब एक बार कर्मा कट जाता है। लेकिन आप अपने लिए प्रोटेक्शन मांगे कि आप किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते, आप अपने लिए चॉइसेस बनाएं, ठीक है। और जब आपको आपके पार्टनर की रियल एनर्जी फील होने लगे तो आप उनके लिए भी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, उनकी तरफ भी आप हीलिंग भेज सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब तक आपका पर्सन डेविल एनर्जी में डील कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन देना थोड़ा सा गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो पर्सन आपकी पुरानी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अभी जो उनकी करंट एनर्जी है, उसमें काफ़ी सारे पिक्चर्स को देखा जा रहा है। एंड मैंने कहा ना, कई बार इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा लव फील होता है, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न, ठीक है, ब्लोइंग इसकी एनर्जी है, मतलब एक कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग फील होती है, ठीक है। हैप्पीनेस, जॉय, मतलब सारी चीज़ें जो भी हैं, पास्ट की पिक्चर्स, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की एनर्जीज, सारी की सारी आपके पार्टनर के साथ में जब उनसे वो कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी खुशनुमा महसूस करते हैं, लाइक पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा ओल्ड स्कूल, यहाँ पर आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड, यहाँ पर ऐसे भी नज़र आता है जैसे आपके जो पर्सन है उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम था, जैसे कुछ लोगों की फैमिली जो है ना वो आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम की होती है, ठीक है। हर चीज़ पुराने स्तर पे सोचना या पुराने हिसाब से चलाने की कोशिश करना। देखो वो पुराना टाइम था, वहाँ पर उस तरह की चीज़ें लागू हो जाती थी और लोगों के ऊपर अप्लाई की जाती थी, तो वो उन चीज़ों को हैंडल भी कर लेते। बट राइट नाउ, अभी का जो समय है वो ऐसा समय है कि यहाँ पर आप किसी पर अपनी इस तरह की चीज़ों को थोप नहीं सकते हो, ठीक है। या ये नहीं कह सकते हो कि भाई ऐसे ही तुम्हें काम करना पड़ेगा। यहाँ पर सबकी अपनी एक स्वतंत्र सोच है, स्वतंत्र इच्छाएं हैं। तो कुछ आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम जिस पर्सन के थे वो भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, मतलब कुछ नया ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ रहे हैं, सोच बदल रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके परसेप्शन को शिफ्ट करती है। ये तो कई बारी आप लोगों को पता होगा, गाइड आपको हर रीडिंग में किया जाता है, सभी लोग गाइड करते हैं ये चीज़ की आपका परसेप्शन शिफ्ट होता है, आपकी चीज़ें बदलती हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपके तरीके बदल जाते हैं, आप जैसे दुनिया को देख रहे थे वो पूरा का पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाता है। सेम आपके पार्टनर की है, आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम जितने हैं सब इस पर्सन की लाइफ से हट रहे हैं और स्टेबल कोशिश कर रहे हैं पर्सन स्टेबल होने की। लेकिन जब जब ना मुझे लगता है पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक का मैसेज आज पहली बार इस रीडिंग में आया है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कई बार आपके पार्टनर आपको कॉल करते करते रुक जाते हैं। उनको उनको ना जैसे उनके ऊपर उस तरीके की उचाट की जाती है, एनर्जी जो होती है ना, जहाँ पर आपके मन को उचाट कर दिया जाए कि आपका मन लग रहा था, सडनली आपका मन लगना बंद हो जाएगा। आप मोह में पड़े थे, फिर आपका मोह भंग हो जाएगा पूरी तरीके से। यानी कि आपको कनेक्शन फ़ील हो रहा था, सडनली वो एनर्जी कॉट कट कर दी किसी ने। अब वो लव फ्लो होगा ही नहीं, नहीं फ्लो होगा तो आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को महसूस ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और इसके अलावा भी जैसे उनके माइंड के साथ प्ले किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इसी में आती हैं, जो आप कहते हैं ना कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह, सो वो इधर ही पे आता है। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी मेरे को नज़र आई है और इस वजह से मैंने ये मैसेज दिया है। दिखता नहीं तो मैं मैसेज नहीं देती, क्योंकि स्नेक और नॉट टुडे जैसे लगा रहा है कि वो मतलब बाउंड्री सेट कर ली है और दिमाग के साथ एक प्ले की एनर्जी है, ठीक है, जैसे खेल लिया गया है। ओके, आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं यूनिवर्स से और आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई आपकी तरफ किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है तो सेंडर के पास वापस जाए, ठीक है। किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी अगर कोई आपका अहित करने की कोशिश करता है तो उसका दुगनी तेजी से हो, ठीक है। फिर वहां पर बख्शना नहीं है, ठीक है। वहां पर ये नहीं कहना है कि तुम मेरे साथ कर रहे थे, तुम्हारा भला हो, बिल्कुल नहीं। तुमने जो दिया वो तुम भुगतो, उसके बाद तुम्हें अकल लग जाएगी ठिकाने पे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। और यहाँ पर अभी भी आपके पार्टनर की कुछ एनर्जी है जो, देखो यहाँ पर ये है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सारी चीज़ें कारण बन जाती हैं, असली लेसन तो आप ही के होते हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर ही रूड है, तो ये इस पर्सन का लेसन है। तो जैसे ये सारी चीज़ें कारण भले ही बन रही हो, लेकिन आपके पार्टनर की लर्निंग लेसन है, उसका जो वो कहते हैं ना प्रारब्ध, वो चीज़ें हैं ही उसके ऊपर, तो उसको काटनी है। ये कारण बन गया खाली और कुछ नहीं, क्योंकि एक किंग ऑफ शॉर्ट सिखाता है कि आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है, ठीक है, एरोगेंट नेचर है, इसको चेंज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, अगर ये अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो और आपने इन सब चीज़ों में ध्यान देना अभी बंद कर दिया है और आप पूरी तरीके से जैसे नज़र आता है कि स्टक एनर्जी से बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन आपके पार्टनर का क्रोध, उनका गुस्सा या फिर कहें उनका ईगो, उनको अभी भी स्टक एनर्जी में लगाए हुए है और रातों को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। कारण इसका ये है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना होता है। अगर आप खुद को नहीं बदल रहे हो, आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं,
ठीक है। कोई भी इनको इनके ईगो को फीड करने के लिए इस दुनिया के अंदर नहीं आया है। परमात्मा इनको लगातार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो लोग आपको छोड़ने लगेंगे, आपको लोग छोड़ने लगेंगे। तो नेचर ऐसा बनाओ कि लोग आपको छोड़े ना, ठीक है। ये एनर्जी निकल के यहाँ पर इस पर्सन की रीडिंग में आ रही है। मतलब आपका बिहेवियर कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके साथ रहने के लिए बात करें, ना कि आपको छोड़ने की बात करें। तो आपके पार्टनर की बेसिकली लेसन्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें कारण बन रही हैं। जिस दिन आपके पार्टनर लेसन लर्न कर लेंगे, सारी चीज़ें उन पर असर करना भी बंद कर देंगी। हालांकि यूनिवर्स सबको प्रोटेक्ट कर ही लेता है एक टाइम के बाद। ये एनर्जी आ रही है। आप कितना समझ पाए हैं और आप कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।